आज बात करते हैं एक कंडीशन की, फ्लैट वार्ट, जिसे हम वीरियस प्लाना के नाम से भी जानते हैं। ये स्किन में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। किसको और क्यों हो जाए ये कोई नहीं जानता है। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी देखा है और बड़ों में भी देखा है। ये इन्फेक्शन जब होता है तो आमतौर पे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इसको हटाने का केवल एकमात्र उपाय होता है कि इसको कॉटराइजेशन किया जाए या जलाया जाए। अब वो जलाना या कॉटराइजेशन आमतौर पे या तो केमिकल के द्वारा होता है या एक कॉटराइजेशन का प्रोसेस होता है, इसको इलेक्ट्रोकॉटरी या क्रायोसर्जरी कहते हैं। दोनों तरह से कॉटराइजेशन होता है। इसको मैकेनिकली रिमूव किया जाता है। लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं आमतौर पे उनके सैकड़ों की संख्या में होते हैं, तो कितने वाट आप जलाएंगे? और मैंने ये अनुभव भी किया है, मेरे पास पेशेंट आकर बताते हैं जितने भी वाट आप जलाएंगे उतने ही संख्या में और निकल आते हैं। इसलिए इस बीमारी का कॉटराइजेशन कभी इलाज नहीं होता है। मैं अपने यूजर्स को, मैं अपने व्यूअर्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप कभी भी इस बीमारी का कॉटराइजेशन के द्वारा इलाज करने की कोशिश ना करें। होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज संभव है और वो व्यक्तिगत दवाओं के आधार पर होता है। होम्योपैथी में कभी भी किसी रोग के नाम पे दवा नहीं होती। अगर मेरे पास 10 पेशेंट फ्लैट वार्ट के हैं तो 10 की दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, जैसा जिसका लक्षण है। मेरे पास YouTube चैनल पर अक्सर लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि इसकी दवा बता दो, तो यह संभव नहीं होता है क्योंकि मुझे पेशेंट के व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार दवाइयाँ चुननी पड़ती हैं। और उस व्यक्तिगत लक्षण का मतलब केवल उस समय के वार्ड ही नहीं होते हैं, पेशेंट का आचार विचार, व्यवहार और उसके अलावा पुरानी हिस्ट्री, पुराना इतिहास के अनुसार हम लोग दवाइयाँ चुनते हैं और उससे ये बीमारी ठीक होती है। एलोपैथिक डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि यह बीमारी वार्ट ऐसी बीमारी है, या मैंने इसको बुक्स में भी पढ़ा है, लव एंड वैली की प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी में भी लिखा है, वार्ट ऐसी बीमारी है कि अगर इसका साल भर इलाज ना करो तब भी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो मरीज आते हैं, मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो 10-10 साल तक इस बीमारियों से परेशान है और सब तरह का इलाज करा के, जला के, काट के, यहाँ तक कि होम्योपैथिक दवा भी खाकर आते हैं। होम्योपैथी में अधिकतर डॉक्टर्स लोग उसके लिए पेट मेडिसिन देते हैं, जैसे कास्टिकम हुई, थूजा हुआ, एसिड हुआ। कभी भी फिक्स मेडिसिन से कभी भी कोई रोग ठीक नहीं होता। मैंने इस रोगी में ये दवा से ठीक कर दिया तो अगले भी रोगी में यही दवा काम करेगी, यह सोचना होम्योपैथ के लिए बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं ये वार्ड का केस। यह केस मेरे पास बलरामपुर में आया था। सन 2019 में यह मेरे पास बलरामपुर के क्लिनिक में केस आया। मुझे इस केस को एक पेशेंट ने रेफर किया था। जो पेशेंट बच्ची अपने फादर के साथ मेरे क्लिनिक पर आई तो मैंने उनका केस देखा और मैंने बताया कि चलिए ठीक हो जाएगा। और मैंने जब उनको बताया कि मैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा करता हूँ, जहाँ पर किसी भी रोगी को कोई खाने की दवा नहीं दी जाती है, ना ही लगाने की दवा दी जाती है, तो थोड़ा आश्चर्य में पड़े। लेकिन चूंकि उसका जानते थे कि कोई इलाज नहीं है, क्योंकि लोकल डॉक्टर्स ने कहा था कि केवल होम्योपैथी के द्वारा इलाज हो जाएगा, तो वो हमारी क्लिनिक में उन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लिया। ट्रीटमेंट तो उन्होंने ऑप्ट कर लिया, लेकिन जब वो गाँव पहुँचे तो मैं आमतौर पर बलरामपुर के क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को 1 महीने बाद बुलाता हूँ। जब वो बलरामपुर के क्लिनिक में 15 दिन बाद मेरे पास दोबारा आ गए तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो कहा कि सब, मैं गांव में जब गया मैंने लोगों को बताया कि हम जो आपका इलाज करेंगे वो आपका केवल इस बाल द्वारा, तो लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया कि ऐसे कैसे होगा, जब आप खाओगे नहीं, जब आप लगाओगे नहीं तो ये इलाज कैसे संभव है। मैंने उनको एश्योर किया कि आप जाइए और विश्वास रखिए ठीक हो जाएगा। ठीक 1 महीने बाद जब बच्ची मेरे पास आई तो अधिकतर उसके बाद स्वेल कर गए थे और मैं जानता था कि ये ठीक होने के कगार पे है। और धीरे धीरे करके उत्तरोत्तर ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने के अंदर इसके पूरे के पूरे वार्ड्स गायब हो गए और पूरी तरह से ठीक हो गए। अब यह मरीज खुश है और लोगों को बताता है कि हाँ, बाल के द्वारा भी होम्योपैथी में इलाज संभव है। आइए देखिए केस, कितना अच्छा केस ये फ्लैट वार्ड का है और कैसे ये ठीक हुआ क्लासिकल होम्योपैथी और मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर या सानी इफेक्ट के द्वारा। हाथ पैर में कहीं नहीं है और कहीं नहीं लगा। इसमें खुजली कुछ होता है इसको? कुछ नहीं। कितने दिन हो गए इसको बने हुए? ये 8-9 महीना हो गया डॉक्टर साहब। 8-9 महीना। बढ़ रहे हैं कि रुका हुआ है इतने? नहीं बढ़ रहा है। आपके मन में क्या संदेह आ रहा है इसके लिए कि क्यों नहीं ठीक होगा? ये बाल से इलाज चल रहा है इसलिए? बाल का इलाज चल रहा है। अच्छा, तो इससे क्या आपके मन पे क्या आ रहा है? मन पे सही आ रहा है डॉक्टर साहब, सब लोग कहीं तो कहीं एक बार और जावे दिखाओ। हाँ।
हाँ। क्या कह रहे थे? ये 4 लोग 10 लोग कह रहे थे क्या? कि कहीं कि जब घाव नीचे पैर में है, हाँ, हाँ। दवा नहीं खाओगे, लगाओगे नहीं तो आपका इलाज चालू है। हाँ। जानते हो कि 4 लोग रहते हैं हाँ, हाँ। तो 4 मिनट बताते हैं वहाँ पे। वहाँ गाँव पे जैसे जल बुखार हो गया, हाँ, डॉक्टर हैं, हाँ। उन्होंने दवाई ववाई देते हैं, हाँ। उन्होंने लोग कहे लगे कि ये तो कहूँ लड़की को लुटाया है कि वैसे बहाया है कहूँ गड़ा वड़ा। तो हम कहें डॉक्टर साहब बाहर ना आए हैं, वहाँ समझाएं, बताएं, दिखाएं तो अच्छाई के लिए दे आए हैं, कोई नुकसान ले ना दे आए हैं। हाँ, लोग बताएं। आपके मन पे क्या आया? आपको भी शक हुआ? नहीं शक नहीं हुआ, सब कहने लगे तो हमको ये डाउट हुआ, इसलिए तो हम लोग आए तो हमको लोग को समझाया तो यहाँ हाँ। समझ में तो बैठा नहीं तो वैसे इलाज तो चालू नहीं कराया। हाँ। जो लोग बोलते थे कि कैसे ठीक होगा, बाल से आप दिखाओ, तो क्या कहें लोग? सब ताजू में डॉक्टर साहब और कैसे बोला? हाँ, आए तो ताजू वाली बात। ताजुब वाली बात है। हाँ। तो तुम तो नहीं विश्वास रहा कि बाल से ठीक आई? उनका भी तो नहीं विश्वास रहा। चले कहाँ तो हमको का वही इलाज तो इसीलिए तो दौड़ा है ना। 14/6 से इनका दवाई चालू हुआ ना, 14 जून से। कब ये गायब हो गए हैं? ये तो किस दिन खड़े हैं? ये 16-17 दिन बाद धीरे धीरे जब 15 दिन बीता हुआ है तब तो अंदर खुला था। हाँ। यहाँ से गए हैं 2-4 दिन बीता तो गायब होने लगा। अब किसी तरह का समस्या नहीं है इनको, ठीक हो गया है सब। अब हम इलाज बंद कर लेते हैं, ठीक है? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाद बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आप हमारे क्लिनिक के द्वारा हर प्रसारित वीडियो को देख सकें। आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।